हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु मसीह नासरी, आज की इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय आप हमारी अगुवाई करें, अपने वचनों के द्वारा बोलने वाला आपका दास न रहे, आपका आत्मा हो। सुनने वाले पिता आपके लोग आशीष पाएँ। आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें कि आज के इस वचन के द्वारा जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँचे, संसार के जिस भी देश में जो आवाज़ पहुँचे, पिता परमेश्वर, और लोग अपने अपने जीवनों को बदलता हुआ देखें, आशीष में बढ़ते हुए देखें, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सबको स्वर्गीय परमेश्वर की हजूरी में आशीष करता हूँ। आज की ये सुंदर जो समय प्रभु ने हमें दिया है, इस समय के अनुसार हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। रोमियो की अंजील उसका 8 अध्याय 17 वचन, कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 21 और 23 वचन, इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 14 वचन और उसका 6 अध्याय 17 वचन, याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 5 वचन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। रोमियो 8:17 कहता है जी, और यदि संतान है, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान ठहराया। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरा पुत्र कहलाएगा, वो मेरा बेटा, वो मेरी बेटी कहलाएगा। जी, यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर के हम वारिस हैं, और मसीह के संगी वारिस, मसीह के हम संगी वारिस हैं। जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं वह वारिस, परमेश्वर के साथ हम वारिस हैं और मसीह के हम संगी वारिस हैं। फिर से एक बार पढ़ना, रोमियो 8:17 जी। और यदि संतान है, यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो वारिस भी हैं। जैसे संसार में हम अपने आप पिता के बच्चे हैं, जैसे कोई बेटा है वो बाप की जायदाद का वारिस है, बाप के बाद वो सारी प्रॉपर्टी उस बेटे की होगी। तो यहाँ हम स्वर्गीय जीवन की बात कर रहे हैं, तो स्वर्गीय परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है जी। रोमियो 8:17 कहता है, और यदि संतान है, यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो वारिस भी, तो हम उसके वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस हैं, और मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर के हम वारिस हैं कि परमेश्वर के राज्य के हम अधिकारी बनेंगे, परंतु मसीह के संगी वारिस हैं। क्यों? क्योंकि मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष करे। आज आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। आप दुनिया की भीड़ में खोए हुए हो, आप परमेश्वर के वारिस हो। अपने आप को पहचाने, कहाँ से आए हो आप, कहाँ जाओगे, क्यों इस धरती पर हो। क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस, और कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। जो याद रखें, प्रभु के लोगों का इस संसार में दुख उठाना निश्चित है, क्योंकि हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह हमसे पहले इस संसार में आकर दुख उठा कर गए हैं जी। जब हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 21 और 23 वचन पढ़ते हैं, सो खुदा के लोगों, बाइबल हमें यहाँ पर ऐसे जिक्र करती है जी। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जगत, क्या जीवन, क्या जीवन, क्या मरण, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा सब है। कुछ तो तुम्हारा है। ऐ संसार के लोगों, क्यों संसार में खोए हुए हो। हम परमेश्वर के वारिस हैं, सब कुछ तुम्हारा है। ध्यान से एक बार फिर से समझना इस वचन को, बड़ा धीरे से पढ़ना बेटा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 21 और 23 वचन जी। इसलिए मनुष्यों पर
इसीलिए मनुष्यों पर कोई भी घमंड ना करे। घमंड मत करें अपने रिश्तों पर। कोई रिश्ता स्थिर नहीं है यहाँ, सारे ही रिश्ते बदलने वाले हैं। कोई भी मनुष्यों पर घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा क्योंकि है। सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जगत, क्या जीवन, क्या जीवन, क्या मरण, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा सब है। कुछ तुम्हारा है जी। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे अधिकार में दिया है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। सो आप अपने आप को पहचानें, आप परमेश्वर के वारिस हैं। आज हमारे वचन का टॉपिक यही है, परमेश्वर के वारिस। यदि वो स्वर्ग का अधिकारी है तो हम उसके वारिस हैं, सब कुछ हमारा है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 14 वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, एक संसार में खोए हुए लोगों, संसार की वस्तुएं थोड़े समय की हैं, ये हमारी ज़रूरतों के लिए हमें दी गई है, हमें इस्तेमाल करने के लिए सब चीज़ें मिली है, परंतु सही में तो हमारी विरासत स्वर्गीय जीवन है। क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का है और हम परमेश्वर के वारिस हैं। और उस स्वर्ग का अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है और हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर के हम वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं जी। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 14 वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, क्या वह सारी सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। सेवा करने को भेजी जाती है। फिर से एक बार पढ़ना बेटा, इब्रानियों 1:14। क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, उद्धार जो आत्माएं उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है आत्माएं। बाइबल बताती है, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, वहाँ यीशु की परीक्षा हुई, जैसे ही शैतान परीक्षा लेकर निकल गया, फिर स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। क्या वह सब उद्धार पाने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस हैं, इसलिए वो ऐसी आत्माओं को हमारे लिए भेजता है जो हमारी सेवा करें। इब्रानियों 6 अध्याय 17 वचन कहता है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, शपथ को बीच में लाया। फिर से एक बार बड़े आराम से पढ़ना बेटा, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर, इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, तो शपथ को बीच में लाया। खुदा के लोग उसके प्रॉमिस है हमारे प्रति, उसने शपथ खाई है हमें स्वर्ग लेके जाने की। इसलिए यीशु ने वादा किया, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मेरे पिता के पास बहुत सारे घर हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं चाहता हूँ यहाँ मैं रहूँ, वहाँ तुम भी रहोगे। एक ही है जिसने वादा किया है कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और मैं जहाँ रहूँगा मैं तुम्हें रखूँगा वहाँ। और याद रखो, हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। खुदा के लोगों, जब हम याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ऐसे सिखाती है जी। हे मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, सुनो, क्या परमेश्वर ने
इस जगत के कंगालों को नहीं चुना क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है उसने उनसे की जो है उससे प्रेम रखते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं। फिर से सुनना इस बात को ध्यान से जी। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो ध्यान से जी। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उसने उनके साथ प्रतिज्ञा की है उस राज्य के लिए जिसका वाचा में प्रभु ने जिसका प्रॉमिस किया कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। यीशु ने कहा यहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। इसलिए हम मसीह के वारिस हैं, परमेश्वर के हम वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। हम यीशु के साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं। सो आप अपने आप को पहचानें, आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। सो अपने आप को उसके योग्य बनाएं, प्रार्थना करते हुए, बाइबल वचन पढ़ते हुए और उस अनुसार जीवन व्यतीत करें जैसा परमेश्वर के मन को भाए। तो सचमुच जो वादा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, जो वादा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो वादा हमारे जीवनों में पूरा होगा। तब आप आशीष पाएंगे, तब आपका घराना आशीष पाएगा। यदि आप संसार के किसी भी देश में हैं, इस समय मुझे सुन रहे हो, तो मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू परमेश्वर के सामर्थी नाम में आपको और आपके घराने को आशीष करता हूँ। आप और आपका घराना इस साल 2020 में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियों से गुजरे हो, बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरोगे, तो भी परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा, क्योंकि हर मुश्किल का सामना करते हुए हम स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे, मसीह के संगी वारिस होंगे। ये खुदा का वादा है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। और याद रखना, परमेश्वर अपने वादों का पक्का परमेश्वर है, उसका कोई भी वादा अधूरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, तुम और तुम्हारा घराना आशीष पाओ। ओ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे कि वो आपको तैयार करे आने वाली विपत्तियों के साथ लड़ने के लिए। और याद रखें, आप खुदा के वचन में बने रहें, उसकी आज्ञाकारिता में रहें। परमेश्वर ऐसे ही अगुवाई करते हुए हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। जिंदा खुदावन, हम धन्यवाद करते इन अच्छे और सुंदर वचनों के लिए। सचमुच पिता आपका वादा है, आप अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में वह गिरे होते हैं उसमें से बाहर निकालते हैं। हम धन्यवाद के साथ आपकी हजूरी में आते हैं और मन फिराते हैं और पिता विनती करते हैं कि आपका ये दास, आपके ये लोग आशीष पाएँ और सचमुच हर वो जन जो आपके नाम पर विश्वास करता है वह जीवन के मुकुट को प्राप्त करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। स्वर्गीय परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु के लोगों, मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री की ओर से और परमेश्वर का दास अपनी तरफ से, मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आपको और आपके घराने को आशीष करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।